वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एंजल्स एकेडमी। आप सभी का स्वागत है और आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं इंग्लिश ग्रामर के एक नए वीडियो के साथ। आज हमारा टॉपिक है डेफिनेट आर्टिकल। हमने पहले स्टार्ट किया है आर्टिकल के बारे में, टॉपिक स्टार्ट किया था। सो आर्टिकल को आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम डेफिनेट आर्टिकल की एप्लीकेशंस के बारे में सीखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। s.a.academy के नाम से हमारा चैनल है, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो देखिए, यूजेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल के बारे में जो यूजेज हैं उसको कहाँ यूज किया जाता है। जो द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, अभी हमने कल ही एक दिन पहले वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि आर्टिकल्स की दो ही टाइप होती है मेनली, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल सॉरी। तो हमने कल डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ा नहीं था, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इनडेफिनेट को हमने कंप्लीट किया था। इनडेफिनेट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी थी, आप उनको रिवाइज करें और आगे बढ़ते हैं। द आर्टिकल जो है डेफिनेट आर्टिकल है, कहाँ कहाँ पर इसके एप्लीकेशन है। तो दोस्तों देखिए, हम कुछ पॉइंट्स लेके आए हैं जहाँ जहाँ पर इनकी एप्लीकेशन है। ज़्यादा हमें रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है पता नहीं कितनी लंबे लंबे वर्ड्स की लिस्ट याद करके आते हैं, और अगर लिस्ट में से कोई वर्ड उनको नहीं मिलता है तो फिर उनसे प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस को कंप्लीट 100% एक्यूरेसी के साथ सोल्व करने में। सो आज हम सभी डाउट्स को खलास करने वाले हैं, आपका कोई डाउट पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। बस हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो कोई चांस ही नहीं है कि लाइफ में आप आर्टिकल का कोई क्वेश्चन गलत करके आए। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी गलत हो जाए तो यू कैन हेल्ड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मिस्टेक। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, कुछ वर्ड्स के साथ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। फर्स्ट पॉइंट है सुपरलेटिव डिग्री, सेकंड nouns, third dual personality, fourth objectives, fifth mountain range, sixth race and languages, seventh disease, eighth comparative degree, ninth countries case and 10th कुछ वर्ड्स जो आप स्कूल लेवल पे याद करते आए हैं। सो जो स्कूल स्टूडेंट रहे हैं उन्होंने आज तक मोस्टली इन्हीं के बारे में ज्यादा पढ़ा होगा। ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे को स्कूल टाइम में काफी अच्छी तरीके से लर्न कराया गया है और हम इसी के बेस पर कंपटीशन में उतर जाते हैं, जो बड़ा ही हमारे लिए खतरनाक है, डेंजरस है, फैटल है। बिल्कुल मार्क्स हमारे 100% नहीं आते हैं। तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इन पॉइंट्स की हेल्प से हम आर्टिकल के बारे में पूरी क्लैरिटी लेके आते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप फुली कंसंट्रेट होके यहाँ पे हमारे सामने बैठेंगे तो आप कुछ सीख पाएंगे। देखिए, बड़ा पॉपुलर सा पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप हमेशा ही द का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री किसकी सुपरलेटिव डिग्री? एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, न कि एडवर्ब की। हमने बात की है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सो हम एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या करते हैं, उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से मतलब है पहली डिग्री, दूसरी डिग्री, जो तीसरे वाली डिग्री जो थर्ड कॉलम बनाते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड द थर्ड वन जो तीसरा कॉलम होता है जिसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, उसके साथ। जैसे he is the best student, he is the best student of class। अब देखिए, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पे जब भी कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है उसके पहले जो हमें आर्टिकल यूज करना होता है, मस्ट है ये, द आर्टिकल यूज होता ही होता है। आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसको खाली छोड़ देंगे, आपको यहाँ पे आर्टिकल इंसर्ट करना ही करना है। और वो कौन सा आर्टिकल इंसर्ट करना है आपको? डेफिनेट आर्टिकल। जैसे देखिए, और एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। January is the coldest month of the year. Coldest month
इतना भी चल जाएगा काम, लंबा सेंटेंस स्पेस नहीं है हमारे पास। तो कोल्डेस्ट, ये फिर से देखिए सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की, इसके साथ भी आपने क्या यूज किया है, दा का यूज किया है। सो पहला पॉइंट ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के कोई भी केस आपके सामने आता है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, who won the who recorded the fastest speed or time, कि रेस में किस कैंडिडेट ने फास्टेस्ट टाइम निकाला। तो इसके साथ भी आप जैसे, तो मैनी मोर एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और बड़े कॉमन एग्जांपल्स आप कहीं से भी उठा सकते हैं। बट आपको रूल का याद रखना है कि जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले अब चाहे या ना चाहे आपको आर्टिकल डेफिनेट का यूज करना ही पड़ेगा। ये पहला पॉइंट हमारा है रिलेटेड टू डेफिनेट आर्टिकल। सो इसको अच्छी तरह से याद करें। इस तरह के एग्जांपल्स आप 5, 6, 7, 8, 10 कितने भी एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। बट पहला पॉइंट क्या है, आपने कंप्लीट किया है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ किया है। ओके, और देखिए इसी के साथ हम ऐड करते हैं पॉइंट, और डिग्री के साथ ही ऐड करते हैं, he is the first boy to leave the class, देखिए फर्स्ट, who came last, अब यहाँ पे आर्टिकल आपको इंसर्ट करना है द। ये देखिए who is who was the first Prime Minister of India, So ये मैंने क्या लिखे हैं, फर्स्ट लास्ट, ये जो हमने लिखा है, क्या लिखा है कि हमने लिखे ऑर्डिनल नंबर्स। क्या लिखे हैं, ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स का मतलब जो नंबर्स ऑर्डर के बारे में हमें बताते हैं, हम उनको ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं। तो ऑर्डिनल नंबर्स कैसे होते हैं, दो तरह के नंबर होते हैं, कार्डिनल नंबर्स, कार्डिनल जैसे 1 2 3 4 5 6 7 जो काउंटिंग को शो करते हो कार्डिनल होते हैं, काउंटिंग वाले नंबर कार्डिनल। और ऑर्डिनल जो ऑर्डर शो करते हैं, ऑर्डर मींस फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन, उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन, फिर सबसे लास्ट में लास्ट पोजीशन। तो देखिए लास्ट वर्ड है, यहाँ पर भी मैंने आर्टिकल इंसर्ट किया है, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये हमारे क्या है, नंबर्स हैं। तो इसी के साथ ऐड करने की कोशिश करें, क्योंकि इनसे डिग्री भी बन जाती है हमारी। लेट, लेटर, लास्ट, फर्स्ट, फॉर्मर, फॉरमोस्ट, इस तरह की डिग्रियां जो होती है हमारी बनती हैं। तो इसको भी आप इसी के साथ लिख के रखें, नहीं तो ज्यादा लिस्ट लंबी हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखें आपका ऑर्डिनल नंबर्स के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल का ही यूज होता है ऑलवेज। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड हमने क्या लिखा है, नाउन। अब नाउन के साथ आर्टिकल यूज होता है, लेकिन कौन से नाउन के साथ कौन सा आर्टिकल यूज होता है ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। मैंने आपको बताया है सेकंड पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउन क्या होता है, मेनली कॉमन नाउन जो होता है, मैंने कल बताया आपका कॉमन नाउन प्लस में कलेक्टिव नाउन। ये आप नाउन का टॉपिक देखिएगा, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन के साथ तो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट का मतलब ए और एन का यूज हमारा होता है। लेकिन बाकी नाउन भी हमारे पास बच जाते हैं।
कौन से नाउन बचते हैं? प्रॉपर नाउन बचता है हमारे पास, प्रॉपर नाउन के बाद हमारे पास बचता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बचता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और हमारे पास बचता है मटेरियल नाउन। सो ये 3 नाउन और हमारे पास बच जाते हैं। जनरली इन नाउन के साथ कोई आर्टिकल लगता ही नहीं है। जनरली हम देखा है तो इन नाउन के साथ कोई आर्टिकल हमें यूज नहीं करना होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी है जहां हम इनके साथ भी आर्टिकल्स का यूज कर देते हैं। देखिए जैसे प्रॉपर नाउन में कैसे होता है, जैसे नाम होता है, नाम, जैसे मैंने कहा आपको एग्जांपल, शेक्सपियर was a famous poet या नॉवेलिस्ट, जो भी आप कह सकते हैं। अब देखिए शेक्सपियर किसी का नाम है, और जो भी किसी का नाम होता है दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव, सॉरी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी कोई आर्टिकल यहाँ पे नहीं यूज कर सकते, हम प्रॉपर नाउन के साथ जनरली कभी यूज नहीं करते। बट हमेशा ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम प्रॉपर नाउन को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, मटेरियल नाउन को एडजेक्टिव की सेंस में यूज कर दें, मींस उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसको चेंज कर दें, हम उसको क्या करें, एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज करें, मींस इसको हम किसी के लिए क्वालिटी शो करने के लिए यूज कर दें, तो हम फिर ऐसे क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन के साथ या एब्स्ट्रैक्ट के साथ या मटेरियल के साथ भी आर्टिकल का यूज करेंगे। किस आर्टिकल का यूज करेंगे? डेफिनेट का। जैसे मैं कहता हूं, अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूं, कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखिए शेक्सपियर फिर से नेम आ गया है, लेकिन इसके साथ आर्टिकल आया है, कालिदास फिर से नाम आया है, और इसके आगे कुछ भी नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे कालिदास को तो हमने प्रॉपर नाउन के तौर पे यूज किया है जनरल सेंस में, लेकिन यहाँ पे हमने शेक्सपियर को एक एडजेक्टिव की सेंस में यूज किया है। मींस ये कालिदास जो है इसके अंदर शेक्सपियर वाली सिमिलरिटीज है, तो कालिदास की क्वालिटीज बताने के लिए शेक्सपियर को हमने वर्ड को यूज किया है, तो शेक्सपियर यहाँ पे एज ए प्रॉपर नाउन यूज नहीं हुआ है, इसलिए हमने इसको एक एडजेक्टिव की सेंस में यूज किया है, तो हमने इसके साथ आर्टिकल लगाया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे बड़े अच्छे सेंटेंस हैं, इसी तरह के सेंटेंस एग्जाम में ज्यादा आते हैं। सॉरी। तो देखिए कालिदास भी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे शेक्सपियर प्रॉपर नाउन यूज हुआ, इसलिए शेक्सपियर के साथ भी आर्टिकल यूज नहीं किया। यहाँ पे कालिदास को प्रॉपर नाउन यूज किया है, तो इसके साथ भी आर्टिकल यूज नहीं किया। लेकिन यहाँ इस पार्ट में हमने शेक्सपियर को क्या यूज किया है, एडजेक्टिव की सेंस में यूज किया है, तो इसके साथ हमने आर्टिकल को यूज किया है, डेफिनेट को। एब्स्ट्रैक्ट के साथ भी देख लीजिए एग्जांपल एक, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए ये तो आपका पहला रूल है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपने पढ़ा है कि दागता है, ये तो पहला रूल निकल गया है। लेकिन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आपका है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल मैंने यूज नहीं किया है। क्यों यूज नहीं किया है? क्योंकि जनरल सेंटेंस है, बिल्कुल ऑनेस्टी ही सब्जेक्ट है सेंटेंस में। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन खुद ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सेंटेंस सब्जेक्ट का काम करता है, तो नॉर्मल सेंटेंस है, और जनरल सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई आर्टिकल हमें यूज नहीं करना है। तो इसको हम अगर ऑनेस्टी को एडजेक्टिव के सेंस में यूज करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे आर्टिकल का। जैसे आई लाइक द ऑनेस्टी ऑफ सचिन तेंदुलकर। मुझे सचिन तेंदुलकर की ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगती है, बड़े ही ऑनेस्ट क्रिकेटर थे। सो देखिए आई लाइक द ऑनेस्टी, ये देखिए ऑनेस्टी जो वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ हमने क्या यूज कर दिया, दा का यूज कर दिया। और देखिए सचिन तेंदुलकर क्या है हमारा, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ हमने फिर यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं किया, जो हमने अभी अभी पढ़ा है कि जनरली प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल यूज होता ही नहीं है। सो फ्रेंड्स ध्यान रखें, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। अगर आप चाहें तो मैं मटेरियल नाउन का एग्जांपल भी लिख सकता हूं, बट आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन आप मानेंगे नहीं तो मैं एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं।
मटेरियल नाउन का भी एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। तो ये देखिएगा श्रीमान जी, देखिएगा जैसे मैं कहता हूँ गोल्ड इज वेरी प्रीसियस, गोल्ड इज वेरी प्रीसियस, गॉड इज वेरी प्रीसियस। अब देखिए गोल्ड जो है मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन के साथ कुछ भी हमने आर्टिकल यूज नहीं किया है, मींस यहाँ पे जीरो आर्टिकल कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं अप्लाई होता है उसको हम जीरो आर्टिकल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब इसी सेंटेंस को देखिए, गोल्ड को मैं अगर एडजेक्टिव के सेंस में यूज करूं तो देखिए द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इज नॉन फॉर इट्स प्योरिटी। ये देखिए अब हमने गोल्ड को क्या किया है, गोल्ड को साउथ अफ्रीका के साथ जोड़ा है, साउथ अफ्रीका का गोल्ड है। मींस ध्यान दीजिएगा इन तीनों सेंटेंसेस में, आप ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस में भी ऑनेस्टी ऑफ के साथ यूज हुआ है, ऑनेस्टी ऑफ सचिन तेंदुलकर, द गोल्ड ऑफ मटेरियल नाउन ऑफ के साथ यूज हुआ है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ के साथ यूज हुआ है, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका। और फर्स्ट एग्जांपल क्या था, कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ, तो मींस ऑफ लग जाता है। जैसे ही ऑफ के साथ हम इस अपने मटेरियल नाउन को, प्रोपर नाउन को या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यूज करते हैं तो हमारा क्या होता है, उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का केस बनता है और हमें क्या चाहिए, डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम रिवाइज कर चुके हैं, 3 केसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, 3 पॉइंट्स के बारे में कौन कौन से हैं, साथ साथ रिवाइज कीजिए। पहला सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमने ऐड किया था ऑर्डिनल नंबर वाला केस। सो अब नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या पढ़ा है, नाउन का केस। नाउन में हमने 2 बातें सीखी है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के साथ तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज होगा, और जो बाकी 3 हमारे आर्टिकल जवान फिसल रही यार, सॉरी, तो प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और जो मटेरियल नाउन है इनके साथ हमारा वैसे जनरली कोई आर्टिकल यूज होता नहीं है। और अगर हमारे को आर्टिकल यूज करना है तो जब एडजेक्टिव की सेंस हमारे सामने होती है तो कौन सा आर्टिकल यूज किया जाता है, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल द। वेरी गुड, गोइंग ग्रेट, वी आर गोइंग ग्रेट। हमें मजा आ रहा है पढ़ाने में, आपको सीखने में मजा आ रहा है, तो आगे चलते हैं, इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यूअल पर्सनैलिटी। ये ड्यूअल पर्सनैलिटी क्या है जी, इसके बारे में भी देखिए। और मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, आप इस वीडियो को देखने के बाद मास्टर हो जाएंगे आर्टिकल्स के। कभी भी लाइफ में आर्टिकल ही आपसे रॉन्ग नहीं होगा अगर आप अच्छे से ये रूल्स याद रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिएगा, यू विल बी द मास्टर ऑफ आर्टिकल। आप दूसरों को सिखाने के लायक ही हो जाएंगे। और देखिएगा नेक्स्ट क्या है, ड्यूअल पर्सनैलिटी केस। ये ड्यूअल पर्सनैलिटी वाला क्या केस होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ड्यूअल पर्सनैलिटी क्या होता है, मींस दोहरा व्यक्तित्व। अगर एक आदमी के पास, एक पर्सन के पास कोई भी आइडेंटिटी है, एक आदमी के पास डबल आइडेंटिटी हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मेरे सामने मेरी क्लास में मेरा बेटा भी मेरे सामने बैठ के पढ़ रहा है। फॉर माई सन आई एम ए फादर। फर्स्ट आइडेंटिटी, मैं अपने बेटे का फादर हूं, एंड सेकंड आइडेंटिटी, मैं अपने बेटे का टीचर भी हूं। देखिएगा, आई एम फादर ऑफ माई सन एंड आई एम द ट्यूटर ऑफ माई सन। तो मेरे अंदर दो मेरे अंदर दो आइडेंटिटीज हैं, मैं 2 आइडेंटिटीज को रिप्रेजेंट करता हूं। और जब ये दोनों की दोनों आइडेंटिटी हमारे को अलग अलग सेपरेट करके दिखानी होती है तो वहां पर हम ड्यूअल पर्सनैलिटी का केस बनाते हैं। तो देखिए क्या है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। एग्जामिनर इस पॉइंट पे हमारे को थोड़ा ट्रिकी सेंटेंस देता है, वो क्या ट्रिक हमारे साथ अप्लाई करता है, तो आज हम पहले उसको डिकोड कर लेते हैं ताकि आपको बाद में तो कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या सिचुएशन है, देखिए जैसे द फादर इन हिम defeated the teacher। देखिए, सपोज करो मैं किसी एग्जाम में ड्यूटी देता हूं और मेरे बेटे का सेंटर भी मेरे सामने ही है, मेरे वाले रूम में इसको एग्जाम देता है और मैं उसको थोड़ी हेल्प कर देता हूं चीटिंग करने में। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि मैंने एज ए टीचर अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से फुलफिल नहीं की, ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मैंने एज ए फादर अपने बेटे के साथ फेवर किया है। सो देखिए, द टीचर एंड द फादर, ये दो डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं। एक ही आदमी के अंदर दो दो रोल हैं, एक आदमी दो रोल्स में एक जगह पर प्रेजेंट है, और इसका मतलब हो गया द फादर इन हिम डिफीटेड द टीचर, कि उसके अंदर के फादर ने टीचर को हरा दिया। मींस उसने एज ए फादर अपने बेटे को फेवर किया, एज ए टीचर अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टली परफॉर्म नहीं किया, अपने बेटे को चीटिंग करने में हेल्प किया। जब इस तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं तो उनमें दोनों की पर्सनैलिटीज को दिखाने के लिए अलग अलग हमारे को क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इंडियन मूवीज में बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही आदमी पुलिस इंस्पेक्टर भी हो जाता है और फादर भी हो जाता है, तो अपने बेटे को गिरफ्तार भी करना पड़ता है, उसको अरेस्ट भी करना पड़ता है, तो होता है ऐसा। या दो भाई होते हैं, एक भाई पुलिस ऑफिसर भी है और अपने भाई के लिए भाई भी है। सो ऐसी ड्यूअल पर्सनालिटीज को शो करने के लिए तो अलग अलग आइडेंटिटीज होगी, दोनों के साथ आपको आर्टिकल पुट कर देना, द आर्टिकल पुट कर देना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करता है, वो हमारे को ऐसा सेंटेंस देता है कि हमारे को एक आइडेंटिटी दिखाई देती है, दूसरी दिखाई ही नहीं देती है। ऐसे सेंटेंस में फंस जाते हैं। जैसे देखिए, he is a Hitler। अब देखिए यहाँ पे ही कोई आदमी है और उसकी हिटलर के साथ कंपैरिजन कर दी। ये देखिए, ये ड्यूल पर्सनैलिटी का केस नहीं बनता है। ये ही अलग चीज है, हिटलर अलग चीज है, और यहाँ पे देखिए आर्टिकल भी दा नहीं आया है, आर्टिकल भी ए आया है। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस में घुसाने की कोशिश करता है, ही इज अ हिटलर। अब नॉर्मली तो हिटलर कॉमन प्रॉपर नाउन है, इसके साथ कोई आर्टिकल आना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैंने बताया यहाँ पे हिटलर सब्जेक्ट का काम तो करता नहीं है, हिटलर को हिटलर की सेंस में तो यूज किया ही नहीं है। मींस हिटलर को एक रेफरेंस के रूप में यूज किया गया है कि हिटलर को यहाँ पे हिटलर की क्वालिटी के रूप में यूज किया गया, हिटलर की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो क्वालिटी का मतलब क्या हो गया, एडजेक्टिव का। मींस इस आदमी के अंदर हिटलर जैसी कुछ क्वालिटीज मिलती है। तो कुछ इस तरह के केसेस भी बीच में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, उनसे बचना है, हमें समझ के करना है। ही इज अ हिटलर मींस उसके अंदर कुछ हिटलर जैसी सिमिलरिटीज है, कुछ ऐसा उसका नेचर है। एक और सेंटेंस देखिए, द पोइट इन हिम बिगेन टू वीप। ये देखिए, द पोइट, अब मैंने पोइट के साथ दा लगाया, पोइट तो आपका कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के साथ तो अभी मैंने बताया है कि इंडेफिनिट आर्टिकल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, द पॉइंट इन हिम मींस यहाँ पे कोई एक आदमी और है, उसी आदमी के अंदर कोई पॉइंट है। मींस एक पर्सन ऐसा है, एक पर्सन के अंदर ही दो अलग अलग आइडेंटिटी छुपी हुई है। ही द पॉइंट इन हिम बिगेन टू वीप, उसके अंदर के कबीले रोना स्टार्ट कर दिया। मींस एक तो वो खुद है, एक यहाँ पे पॉइंट है, लेकिन अब वो खुद है तो ही, तो अगर हम इसके जगह पे ही भी लिखेंगे तो प्रोनाउन हो जाएगा, और प्रोनाउन के साथ तो हमें आर्टिकल लगाना नहीं है। मींस यहाँ पर तो अलग अलग दोनों आइडेंटिटी गिवन है, दोनों के साथ हमने आर्टिकल लगाया है, लेकिन यहाँ पे दोनों आइडेंटिटीज होते हुए भी एक को प्रोनाउन के रूप में पेश किए हमारे सामने और दूसरे को नाउन के सामने, नाउन के फॉर्म में दिया है। तो हमें ध्यान देना है, द पॉइंट इन हिम बिगेन टू वीप, कि भैया उसके अंदर के पॉइंट ने रोना स्टार्ट कर दिया। जैसे सपोज कीजिए, कई बार क्या होता है कि कभी किसी सिचुएशन को देख के ज्यादा इमोशनल हो जाता है, उसके आंसू बहने लग जाते हैं, या वो कोई ऐसी अच्छी कविता लिख देता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या कहते हैं, द पॉइंट इन हिम बिगेन टू वीप, कि किसी सिचुएशन से इंप्रेस होके या सिचुएशन से दुखी होके वो क्या करता है, उसके अंदर का पॉइंट जाग जाता है। सो ऐसी सिचुएशन में, और एक ये कुछ थोड़ा मिलता जुलता केस है,
इन चीजों से आप थोड़ा अवेयर रहें। एग्जामिनर ऐसे ट्रिकी सेंटेंस हमारे सामने लेके आता है तो हम कंफ्यूज ना हो कि हिटलर तो नाम आ गया और नाम के साथ हमें आर्टिकल यूज करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन ध्यान दीजिए हिटलर को हमने किस कंटेक्स्ट में यूज किया है, डायरेक्ट नाउन के फॉर्म में यूज किया है या एडजेक्टिव के रेफरेंस में यूज किया है। जैसे ही आपको लगे कि किसी नाउन को एडजेक्टिव के रेफरेंस में यूज किया है तो आप उसके साथ क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज कर देंगे, डेफिनेट का। सो आई होप कि आपको समझ में आता होगा, आप समझते रहे, फोकस्ड रहे, चार्ज अप रहे, मजा आएगा। पूरे आर्टिकल आपको सिखा के जाएंगे इसी वीडियो में, देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। अभी हमने पढ़ लिया है ड्यूअल पर्सनालिटी के बारे में, हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स का आर्टिकल से क्या लेना देना है, देखिए हमारे दो तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से मतलब हमारा क्या है कि जो भी चीज जिस पर्पस के लिए बनी है अगर हम उसको उसी सेंस में यूज कर लें तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। और जो अगर हम उसको जो चीज जिस काम के लिए बनी है, जो आर्टिकल जिस काम के लिए बना है, अगर हम उसको उससे किसी अलग काम में यूज में लेके आए, मेन काम में यूज ना लेके आए, कुछ और काम में यूज करें। सपोज करो ये पेन लिखने के लिए बना है, अब इस पेन को मैं लिखने की बजाय इसको मैं एज ए चाकू यूज करने लग जाऊं या एज ए स्क्रू ड्राइवर यूज करने लग जाऊं तो इसका ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। सो जैसे ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है तो आर्टिकल नहीं लगता, किसी भी वर्ड के साथ कुछ एग्जांपल्स आएंगे। लेकिन जैसे ही उसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आ जाता है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, जैसे ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में चेंज होता है तो वहां पर हमें क्या कर देना है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हमें कर देना है। तो देखिए कैसे सेंटेंस आते हैं दोस्तों, मैं आपके सामने लिखता हूं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, माय अंकल teaches at government college. My uncle teaches at government college. तो देखिए इसमें मेनली ऐसे पब्लिक प्लेसेस का यूज किया जाएगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स किसका होना चाहिए, पब्लिक प्लेसेस का। इसमें पब्लिक प्लेसेस को यूज किया जाता है सेंटेंस में। पब्लिक प्लेसेस कौन से होते हैं, आपके स्कूल, कॉलेज, पोस्ट ऑफिस, बैंक, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन। तो जो पार्क्स, इस तरह के जो प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस को इस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस में ज्यादातर सेट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, माय अंकल टीचेस एट गवर्नमेंट कॉलेज, मेरे अंकल गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो अंकल ये कि यहाँ पे टीचर है तो कॉलेज को कॉलेज के सेंस में यूज किया है। अगर मैं ऐसे लिखूं, माय फादर runs a shop near the government college। तो ये देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के साथ द आर्टिकल का यूज हुआ है। क्यों यूज किया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज को है, कॉलेज का जो यूज हुआ है वो एज ए रेफरेंस यूज हुआ है, रेफरेंस के तौर पे कॉलेज को यूज किया है। कॉलेज को, गवर्नमेंट कॉलेज को सिर्फ एक एड्रेस बताने के लिए यूज किया कि मेरे पिताजी की दुकान कहाँ पर है, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज का एक रेफरेंस लिया है। यहाँ पे कॉलेज में ना तो पढ़ाई की बात हो रही है, ना पढ़ाने की बात हो रही है, ना पढ़ने की बात हो रही है। जबकि कॉलेज का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, या तो कॉलेज में पढ़ने जाएंगे या पढ़ाने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ना तो पढ़ने की बात है ना पढ़ाने की बात है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज को यूज किया है, मींस पब्लिक प्लेस को यूज किया है। तो इसके साथ हमने क्या यूज किया, फिर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया है, क्योंकि इसका यहाँ पे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव दिया गया है। और देखिए अनुराधा went to bank to deposit money। अब देखिए ये जो बैंक है नॉर्मल यूज हुआ है, क्योंकि बैंक में पैसा जमा कराने के लिए जा सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, पब्लिक प्लेस है बैंक। इसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है नॉर्मल सेंटेंस में। बट मैं इसको ऐसे करूं, इसको ऐसे यूज करूं, सेंटेंस को कुछ मैं इस तरीके से यूज कर देता हूं कि his uncle lives behind the
बिहाइंड द सेंट्रल बैंक। अब की बार मैंने नाम भी दे दिया, बिहाइंड द सेंट्रल बैंक। ऊपर वाले सेंटेंस में नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं। अब देखिए बैंक जो है हमारा क्या है, बैंक क्या है, पब्लिक प्लेस है। लेकिन यहाँ पे बैंक में ना तो पैसे जमा कराने के लिए गए आप, ना पैसे विड्रॉ करने के लिए गए, ना आपने डिपॉजिट किया, ना विड्रॉ किया, ना किसी और पर्पस के लिए गए। तो फिर क्या होता है ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, ऐसे बंद करो, द का यूज कर देते हैं। सेंट्रल बैंक एक पब्लिक प्लेस होने के कारण और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होने के कारण हम क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंस के साथ हम यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो इस तरह के एग्जांपल्स और भी बहुत सारे आ सकते हैं। आपका कॉलेज का मैंने लिया है, बैंक का मैंने लिया, आपको पोस्ट ऑफिस का भी मिल सकता है, किसी भी पब्लिक प्लेस का एग्जांपल आपको मिल सकता है। तो इस तरीके का आप ध्यान रखिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव के बारे में भी आप ध्यान रखिए कि किस तरीके से इसका यूज किया जाएगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दोस्तों याद रखिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। तो हिमालय में, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज एंड माउंटेन पीक, देखिए दोस्तों इसमें कैसे हम आर्टिकल का यूज करेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपको पता है माउंटेन रेंज क्या होता है, जैसे हिमालयाज है हमारा, ये हिमालयाज है, ये एक माउंटेन रेंज है, ऐसे इसकी चोटियां है ये। सो ये जो होता है ये पूरा का पूरा माउंटेन रेंज है, ये है हिमालयाज। दिस इज हिमालयाज एक माउंटेन रेंज है। जैसे अरावली हिमालयन रेंज, अरावली माउंटेन रेंज है, आल्प्स माउंटेन रेंज है, यूराल माउंटेन रेंज है, काराकोरम माउंटेन रेंज है, ऐसे हिमालयाज। और ये होती है इसकी पीक। सपोज करो ये माउंट एवरेस्ट हो गया, ये आपका K2 कंचनजंगा हो गया, ठीक है, और नंदा देवी हो गया, ऐसे बहुत सारी आप इनकी पीक्स के नाम रख सकते हो। तो ध्यान देने की बात क्या है हमारे लिए कि हमें माउंटेन रेंज के साथ तो आर्टिकल का यूज करना है और माउंटेन पीक के साथ हमें कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। मींस पूरी माउंटेन रेंज, जैसे एग्जांपल देखिए, द हिमालयाज आर located to the north of India, सो यहाँ पे माउंटेन रेंज का नाम है हिमालयाज, तो माउंटेन रेंज के साथ हम यूज करेंगे। और देखिए जैसे डैश माउंट एवरेस्ट is the highest peak of the Himalayas। ये देखिए यहाँ पे हिमालयाज फिर से आ गया, ये माउंटेन रेंज है आपकी, तो इसके साथ आपने आर्टिकल का यूज किया, दा का आपने डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया है। और ये देखिए माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे आपको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है इट इज ए पीक मींस एक चोटी है, तो हमने ध्यान रखना है कि माउंटेन पीक के साथ हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है, बल्कि माउंटेन रेंज जो पूरी होगी उसके नाम के साथ हमें आर्टिकल का यूज करना है। सो यहाँ पे आपकी जीके भी टेस्ट होगी, आपको माउंटेन रेंज और माउंटेन पीक्स का डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आपका क्वेश्चन एक्यूरेसी नहीं देगा, तो आप थोड़ा जीएस के प्रति भी ध्यान दीजिए। ओके, तो आप इस रूल को याद रखेंगे कि माउंटेन रेंज के साथ हमें आर्टिकल का यूज करना है और माउंटेन पीक के साथ उसका यूज नहीं करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया माउंट आबू है अरावली हिल्स में, तो माउंट आबू के साथ नहीं होगा, अरावली हिल्स के साथ आपका यूज हो जाएगा, हिमालयाज में आपका यूज हो जाएगा, लेकिन नंदा देवी, K2 और आपका ये नीलकंठ, इस तरह की जो चोटियां हैं पीक्स हैं, इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा 6 पॉइंट देखिए, व्हाट इज रेस क्या है, ये रेस दौड़ वाला रेस नहीं है। रेस मींस नेशनलिटी, किसी देश की नेशनलिटी क्या है, नेशनलिटी नेशनलिटी और लैंग्वेज,
LANGUAGE, लैंग्वेज। तो देखिए कुछ कंट्रीज ऐसी है वहां की लैंग्वेज और ह्यूमन रेस, कौन सी रेस? ह्यूमन रेस, मानव जाति वहां की। सपोज करो जैसे चाइना है, वहां की भाषा चाइनीज है, वहां के लोग भी चाइनीज है। जापान है, वहां के लोग जापानीज कहलाते हैं और वहां की लैंग्वेज भी जापानीज कहलाती है। रशिया है, वहां के लोग रशियन कहलाते हैं और लैंग्वेज भी रशियन कहलाती है। इटली के जो लोग हैं सिटीजन से उनको इटालियन बोलते हैं, इटालियन, और वहां की लैंग्वेज भी इटालियन है। ऐसे ही अरब लोग से उनकी भाषा को अरेबियन बोलते हैं। सो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं। इंग्लिश का भी हमारा होता है, ब्रिटिश के जो है वो इंग्लिश लोग पीपल भी है, इंग्लिश लैंग्वेज भी है। तो हमें ध्यान देना है कि जब हम ह्यूमन रेस की बात करें, किसी कंट्री की रेस की बात करें, नेशनलिटी की बात करें, तो हमें वहां पे आर्टिकल इंसर्ट करना है, जबकि लैंग्वेज के साथ आपको आर्टिकल इंसर्ट नहीं करना है। तो मीन्स मैं यहाँ पे आपको ये भी बताने लग रहा हूँ साथ साथ कि आपको कहाँ पर आर्टिकल नहीं यूज करना है। बाय द वे फिर भी हम एक एक्स्ट्रा अलग से वीडियो बनाएंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का, कि आर्टिकल कहाँ पर यूज नहीं करने हैं, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी आप यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल के यूजेस हम देख रहे हैं, उसको देखिए ध्यान से। तो एग्जांपल्स देखिए, जैसे डैश चाइनीज स्पीक डैश चाइनीज। अब देखिए इस तरह के सेंटेंस जो है, यहाँ पर भी चाइनीज वर्ड यूज हुआ, यहाँ पर भी चाइनीज वर्ड यूज हुआ है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है क्या ये दोनों लैंग्वेज के लिए यूज हुए हैं या दोनों ह्यूमन रेस के लिए यूज हुए हैं, या इनमें से एक ह्यूमन रेस है एक लैंग्वेज है, ये हमें डिसाइड करना है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे वर्ब की काफी इंपोर्टेंस होने वाली होती है। जो वर्ब होती है वर्ब काफी कुछ डिसाइड करती है, वर्ब से काफी कुछ पता चलता है कि यहाँ पे किस तरह की सेंटेंस की दी गई है। सपोज देखिए एग्जांपल, चाइनीज स्पीक चाइनीज। अब स्पीक माने बोलना, तो मींस में बोलते हैं, कौन बोलते हैं? चाइना के लोग बोलते हैं। इट मींस ये ह्यूमन रेस है, ये आपकी रेस, ह्यूमन रेस, और ये क्या आपकी लैंग्वेज, क्योंकि लोग तो लैंग्वेज बोलेंगे, क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। तो इट मींस ये ह्यूमन जाति है। तो द चाइनीज स्पीक चाइनीज, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा आपका, ये खाली स्थान रह जाएगा आपको। तो द चाइनीज स्पीक चाइनीज मींस चीनी लोग, जिसके साथ दा लग गया इसका मतलब हो गया चीनी लोग चीनी भाषा बोलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि लैंग्वेज के साथ नहीं लगाना, तो मैंने इसको नहीं लगाया। और देखिए जैसे डैश जापानीज डिफीटेड डैश रशियन। ये देखिए एक एग्जांपल और देखिए, मैंने कहा इनमें वर्ब की हेल्प लेनी है आपको। वर्ब से देखिए, डिफीटेड मींस हराना, मींस जापानीज ने रशियन को हरा दिया। मींस अब ये तो है नहीं कि जापानीज लोग रशियन लैंग्वेज को हराएंगे, जापानीज आर्मी रशियन आर्मी को हराएगी, जापानीज लोग रशियन लोग को हराएंगे। तो ये इट मींस यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, ह्यूमन रेस यूज हुए, तो यहाँ पे दोनों जगह आर्टिकल आ जाएगा। तो हमें इस तरह की चीजें ध्यान रखनी है कि कौन सा लैंग्वेज है, कौन सा रेस है। तो ये ह्यूमन रेस था हमारा, ये भी ह्यूमन रेस था, तो यहाँ पे दोनों जगह आर्टिकल यूज हो गया है डेफिनेट। ये देखिए आपका, और देखिए जैसे ये देखिए इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज स्पोकन मींस यहाँ पे लैंग्वेज के तौर पे यूज हुआ है, इंग्लिश का लैंग्वेज है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, द इंग्लिश नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये लैंग्वेज यूज हुआ है इंग्लिश वर्ड। तो हम जहां पर लैंग्वेज यूज करते हैं वहां पे क्या करना, हमारे को आर्टिकल यूज नहीं करना है। और क्या करना है, यही तो हमें सीखना है कि कहां पर आर्टिकल इंसर्ट करना है, कहां पर आर्टिकल नहीं लगाना है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप समझते रहिए, कंसंट्रेटेड रहिए, फोकस्ड रहिए, आपको समझ में आएगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं और अच्छे से मेंटेन करें, एग्जाम के टाइम पे इनको रिवाइज करें, आपको हेल्प मिलेगी। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, 7th पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अबाउट डिजीज। DISEAS, डिजीज बीमारियां, या जी हाँ,
जनरली हम बीमारी के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में मम्प्स एक बीमारी है, मीजल्स एक बीमारी है आपकी, मीजल्स, और एक रेबीज, रिकेट्स, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो पुराने टाइम में हमारी महामारियां होती थी, तो इनके साथ कई बार हम क्या कर लेते हैं, आर्टिकल यूज कर देते हैं। जैसे द मम्प्स इज ए फैटल डिजीज, द मम्प्स is a fatal disease। सो कुछ बीमारी हमारी ऐसी है जो हमारी पेंडेमिक पहले हुआ करती थी, तो उनको हम स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे, इसलिए इनके साथ हम क्या करते हैं, स्पेशल आर्टिकल लगाते हैं, दाग आर्टिकल लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। अब तो कुछ इनमें से इरेडिकेट हो चुकी हैं, बीमारियां बहुत कम देखने को मिलती है, तो ध्यान रखें। कुछ डिजीज हमारी ऐसी है, ये 3-4 नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं, बाकी भी आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सामने नाम आते रहेंगे। ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात इसमें करने की है नहीं, आपको ये नाम याद रखने हैं कि कुछ बीमारियों के साथ भी हमारे को क्या करना है, आर्टिकल का यूज कर देना है। आगे बढ़ते हैं और हमारा एक बहुत अच्छा पॉइंट आ गया है हमारे सामने, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए मैंने इसको पहले सर्कल किया हुआ है, हाईलाइट किया है, तो इट मींस इसकी इंपॉर्टेंस अच्छी है। तो देखिए ये क्या कहता है, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी हमें डेफिनेट आर्टिकल लगाना है, लेकिन ये तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ हमें क्या करना है, आर्टिकल का यूज करना है, और वो भी किसका, डेफिनेट का। लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिव के साथ भी आ गया, जबकि हमने कंपैरेटिव को तो ये पढ़ा कि हमें कंपैरेटिव कब यूज करना है, देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है। बट ये कुछ अलग केस है। देखिए इस कंपैरेटिव डिग्री के केस को हम क्या कह सकते हैं, ये जो कंपैरेटिव डिग्री केस है, कंपैरेटिव डिग्री का जो केस है, कंपैरेटिव डिग्री जो हमारी एडजेक्टिव की है, इसमें खास बात होती है, यहाँ पे एक साइमल्टेनियस एक्शन होता है, साइमल्टेनियस एक्शन। अब ये साइमल्टेनियस एक्शन क्या होता है दोस्तों, साइमल्टेनियस एक्शन का मतलब होता है जब दो काम साथ साथ चलते हैं। जैसे बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, आप वीडियो देख रहे हैं, आपको बेनिफिट हो रहा है, मींस एक ही टाइम में दो काम इकट्ठे होते हैं। सपोज करो 5 बजे से 6 बजे के बीच में मैंने आपको ये लेक्चर दिया, तो मैंने तो 5 से 6 के बीच में टीच किया, और आपने 5 से 6 के बीच में रीड किया। मींस टीचिंग और रीडिंग तो अलग अलग एक्शंस हो गए। क्या टीचिंग करने वाला मैं हूं, कराने वाला मैं हूं, और रीडिंग करने वाले आप हैं। मींस दो एक्शन साइमल्टेनियस हो रहे हैं, एक ही टाइम के अंदर दो एक्शन जब यूज होते हैं तो हम वहां पे क्या केस बनाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री की फॉर्म में दिखाते हैं। जैसे बड़े पॉपुलर एग्जांपल है, द मोर यू रीड, द मोर यू गेन, द मोर यू गेन। ये बड़ा ही फेमस एग्जांपल है। देखिए मोर कंपैरेटिव डिग्री है, मोर फिर से कंपैरेटिव डिग्री आपकी, तो देखिए द दोनों के साथ यूज हुआ है। द मोर यू रीड, जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, द मोर यू गेन, उतना ही ज्यादा आप सीखोगे। और देखिए द हायर यू गो, द हायर यू गो, द वीकर यू फील, द वीकर यू फील। ये देखिए जैसे ये आप पहाड़ों में ऊपर की तरफ जाते हैं, हायर ऊंचा जाते हैं, तो सेम टाइम आपको कमजोरी फील होने लग जाती है, द वीकर यू फील। मींस ऊंचाई बढ़ रही है और आपको कमजोरी महसूस हो रही है सेम टाइम में। अगर आप माउंटेनियर हैं या आप एक कहीं घूमने गए हैं और पहाड़ों पे चढ़ाई कर रहे हैं आप, तो ऐसी कंडीशन में क्या कह सकते हैं, द हायर यू गो द वीकर यू फील। और देखिए तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा आप, जैसे ही कंपैरेटिव डिग्री में दो साइमल्टेनियस एक्शन का आपको एग्जांपल मिले तो आपको क्या करना है, दोनों ही जगह पर आपको डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर देना है। सो घबराने की जरूरत नहीं है, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में आपका डिफरेंस सामने निकल के आ जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटेड टू कंट्रीज। ये और देख लीजिए दोस्तों, पॉइंट ऑलमोस्ट एंड की तरफ बढ़ रहे हैं हम।
देखिए क्या कहता है, कंट्रीज केस क्या होता है, कंट्री मींस देश। देखिए दोस्तों, कुछ कंट्रीज के नाम ऐसे हैं जहां पर हम आर्टिकल का यूज करेंगे। वैसे जनरली क्या होता है, कंट्रीज के जो नाम वो प्रॉपर नाउन होते हैं, और मैंने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन के साथ जनरली बिल्कुल भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल केस बनता है। कैसे? अगर किसी कंट्री के नाम में, किसी कंट्री के नाम में यूनाइटेड वर्ड आ जाए, यूनियन वर्ड आ जाए, या रिपब्लिक वर्ड आ जाए, रिपब्लिक, तो उन देशों के साथ हम क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज कर देते हैं। जैसे द यूएसए हैज अ लार्ज आर्मी, या हैज ए पावरफुल आर्मी भी कह सकते हैं आप। तो देखिए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड, यू फॉर यूनाइटेड, यहाँ पे यूनाइटेड वर्ड आया है तो इसलिए यूएसए के साथ दा लग गया है। अदरवाइज खाली जैसे इंडिया इज, अब नॉर्मली लिखता मैं, इंडिया हैज ए लार्ज आर्मी, इंडिया हैज ए पावरफुल आर्मी, सपोज करो मेरा ये एग्जांपल होता आपका, इंडिया हैज ए पावरफुल आर्मी, तो देखिए यहाँ पे इंडिया नॉर्मल नाम है तो यहाँ पे कोई आर्टिकल आया ही नहीं है। लेकिन क्यों आ गया यूएसए के साथ, ये देखिए क्योंकि इसमें यूनाइटेड वर्ड आया है। और देखिए जैसे एग्जांपल, द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन will conduct a survey regarding poverty in India। ये देखिए, तो द यूनाइटेड नेशन से फिर से देखिए यूनाइटेड वर्ड आया है तो हमने इसलिए इसके साथ क्या यूज किया है, ठीक है। ऐसे ही हमारे और एग्जांपल देता, सोवियत यूनियन था पहले आपका, था सोवियत, अब तो नहीं है सोवियत यूनियन। द सोवियत यूनियन वाज वेरी पावरफुल, वाज वेरी पावरफुल, क्योंकि सोवियत यूनियन जो था वो पहले काफी पावरफुल था, क्योंकि उसके अंदर काफी कंट्रीज जो मिलके उसको फॉर्म करती थी, तो इकोनॉमिकली काफी स्ट्रॉन्ग था। तो देखिए सोवियत यूनियन, इसमें यूनियन वर्ड जो आता है, इसलिए फिर से सोवियत यूनियन एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज था जो रशिया के नेतृत्व में, लीडरशिप में एक यूनियन था। सो ऐसे ही द रिपब्लिक ऑफ चाइना, द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं। तो ध्यान रखिए जनरली कंट्रीज के जो नाम होते हैं वो आपके क्या होते हैं, दे आर प्रॉपर नाउन, एंड प्रॉपर नाउन के साथ हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है। बट दिस इज अ स्पेशल केस, क्योंकि कुछ यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक जो वर्ड्स आते हैं तो वहां पे आपको क्या करना है, जैसे ही देश के नाम में या ऑर्गेनाइजेशन के नाम में आपको ये वर्ड दिखाई देते हैं, आपको आर्टिकल का यूज कर देना है। इनके पीछे स्टोरी है दोस्तों, लेकिन आर्टिकल में आप बस ये पॉइंट्स याद रखिए, टाइम ज्यादा लग जाएगा, नहीं तो उनके बारे में बताते हैं हम आपको, तो इनको नोट करके रखें, काम चल जाएगा आपका, आपकी एक्यूरेसी 100% बनेगी, डेफिनेटली बनेगी, ये हमने गारंटी ली है। और अभी भी कुछ कमी रहेगी तो नेक्स्ट वीडियो फिर से आने वाला है, प्रैक्टिस भी कराएंगे आपकी, पीछा नहीं छोड़ेंगे आर्टिकल का। चलिए दोस्तों, अब हम घूम फिर के आते हैं लास्ट पॉइंट पे, 10th पॉइंट पे आते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अब तक हमने स्कूलिंग में सिर्फ यही पढ़ा है, जब अब तक हमने स्कूलिंग में एटलीस्ट 8th क्लास स्टैंडर्ड तक हमने ज्यादातर यही चीजें पढ़ी है, ये 10th जो पॉइंट है हमने यही पढ़ा है, और इसी के बेस पे हम आधी अधूरी अपनी प्रिपरेशन करके एग्जाम में बैठ जाते थे तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो देखिए इस 10th पॉइंट में क्या है, मैंने लिखा है वर्ड्स एंड फैक्ट्स। ये हम कुछ फैक्ट्स, कुछ वर्ड्स याद कर लेते थे और उसके बेस पर क्या करते थे, आर्टिकल अप्लाई करते थे। जैसे कैसे वर्ड्स, जैसे हमने पढ़ा कि भैया फेमस रिवर्स के साथ, एक पॉइंट बना लिया कि रिवर्स के साथ क्या है, आर्टिकल लगेगा। हमने क्या याद किया, ओशियंस के नाम के साथ आर्टिकल लगेगा। हमने क्या किया, बेज आ जाएंगी हमारी, या गल्फ्स आ जाएंगी, इनके साथ आर्टिकल लगेगा। हम इस तरीके से याद कर लेते थे। या भैया आपके हमारे कॉन्टिनेंट्स के साथ लगा देते थे, या हम डेजर्ट्स के साथ लगा देते थे। ये वर्ड्स हैं, इनके साथ हम, इनके नाम जहां पर हमें दिखाई देते थे, या हमारे पास कोई मॉन्यूमेंट्स आ जाता था
मॉन्यूमेंट्स आ जाते थे, तो इन मॉन्यूमेंट्स के साथ लगा देते थे हम। या हमारे पास को गवर्नमेंट बॉडीज आ जाती थी, गवर्नमेंट बॉडीज का नाम आ जाता था, उनके साथ लगाते थे। या हमारे सामने कोई हेवनली बॉडीज आ जाती थी, हेवनली बॉडीज आ जाती थी, या कैलेस्टियल बॉडीज जिनको बोलते हो आप। हम जैसे ऐसे कुछ वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स हमने याद किए हुए थे। जैसे हेवनली बॉडीज में हमारे पास सन आ गया, अर्थ आ जाती है, आपका मून आ जाता है, आपका मार्स आ जाता है, आपका जुपिटर आ जाता है। तो इस तरह के वर्ड्स हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट बॉडी में जैसे एमसीडी आ गया, इस तरह के जो वर्ड है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आ गया, मुंबई का आ गया, ठीक है, इस तरीके से। और मॉन्यूमेंट्स में जैसे आपका ताजमहल आ जाता है, ताजमहल है, आपका रेड फोर्ट है, जितने भी हिस्टोरिकल पैलेस हैं। डेजर्ट्स में जैसे सहारा डेजर्ट आ गया, तो उसके साथ क्या कहेंगे, द सहारा कहेंगे। या आपका गोबी डेजर्ट है, उसको गोबी डेजर्ट कहेंगे। और आपका इंडिया में जो थार डेजर्ट है, तो जहां पर डेजर्ट के नाम आ जाते थे, हम उन नाम के साथ क्या करते थे, आर्टिकल यूज करते थे। कॉन्टिनेंट्स आपको पता ही है, एशिया, अफ्रीका, इस तरीके की चीजें हैं। और कॉन्टिनेंट्स में शायद मुझे कुछ डाउट, अभी चेक करते हैं। बेस जैसे द बे ऑफ बंगाल हो गया हमारा, द बे ऑफ बंगाल हो गया, द बे ऑफ बंगाल आपका है, ठीक है। गल्फ में जैसे द गल्फ ऑफ मन्नार, द गल्फ ऑफ मन्नार। तो इस तरीके से कुछ हमने वर्ड से याद किए। द पैसिफिक ओशियन हो गया, द इंडियन ओशियन हो गया, द पैसिफिक ओशियन। तो हमने ऐसे बहुत सारे वर्ड याद किए। रिवर द गंगा इज ए होली रिवर, द गंगा, द यमुना, इस तरीके से हमने वर्ड्स याद किए हैं। तो हमने ये वर्ड्स बहुत सारे याद किए हैं। इस लिस्ट को आप कितना भी लंबा लेके चले जा सकते हैं, 15 से 20 हमारे वर्ड्स हमारे सामने निकल के आ जाएंगे। तो हमें स्कूलिंग में ही सिखाया जाता है कि भाई आप ये पॉइंट्स याद कर लीजिए, इनमें से कोई पॉइंट मिल जाता है। और मोस्टली टीचर ही, हमारे स्कूल टीचर ही हमारे एग्जाम सेट करते थे। तो हमारे स्कूल टीचर हमारे या क्लास टीचर जो है हमारे को इन एग्जाम्पल्स में से हमारे को सॉल्यूशन करने के लिए देते थे क्वेश्चंस। तो हम इनको याद करते थे और फुल मार्क्स स्कोर करते थे। लेकिन वो इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट थी और इसीलिए हमारे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो आगे से नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आप एग्जाम में जाएं, तो ये मान के चलिएगा कि आप अच्छी तैयारी के साथ जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। अभी भी आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स को पहले ही दिल से समझ लिया जाए और उसके ऊपर वीडियो शूट करके आपके सामने पेश किया जाए, ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना हो। तो दोस्तों, ये आपका था यूजेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। अभी मैं रिपीट कर देता हूँ हमने क्या क्या पॉइंट्स में यूज किए हैं। हमने सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज किया है, सुपरलेटिव के साथ हमने एक और ऐड किया था, ऑर्डिनल नंबर का और कार्डिनल नंबर का कॉन्सेप्ट। फिर नाउन्स के केस के बारे में बताया कि कैसे नाउन्स के साथ आर्टिकल का यूज होता है। हमने ड्यूअल पर्सनालिटी वाला केस देखा, हमने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट चेक किया, माउंटेन रेंज और माउंटेन पीक के बारे में पढ़ा, कहाँ पर लगेगा आर्टिकल। तो ह्यूमन रेस और लैंग्वेज के साथ देखा हमने, डिजीज के साथ भी चेक किया कौन सी डिजीज हम आर्टिकल के साथ यूज करते हैं। साइमल्टेनियस एक्शन का केस हमने कंपैरेटिव डिग्री के सेंस में चेक किया, और कंट्रीज के नाम के बीच में कौन कौन से वर्ड आते हैं वो हमने देखा है। और अभी हमने देखा है कि कैसे कुछ हम फैक्ट्स याद किए स्कूल में, तो वो भी काम आते हैं हमारे। लेकिन ये बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन सब शायद ही कंपटीशन एग्जाम में तो देखने को ना मिले। प्राइमरी क्लासेस तक ये हमारा जो पॉइंट है ये कन्फाइन होकर रह जाता है। सो आप इनको अच्छी तरीके से तैयार करें। बार बार आप कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके देखेंगे तो आपको डेफिनेटली इन पॉइंट से, इन से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स मिलने वाले हैं और आप इजीली सोल्व करने वाले हैं, ये हमारा बिल्कुल पक्का विश्वास है। सो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो अब हम लेके आएंगे, उसमें हम देखेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, कि आर्टिकल्स को कहां बिल्कुल यूज ही नहीं करना है। तो टिल देन कीप स्माइलिंग, इसको तैयार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।